प्रभु अच्छा है, वो विश्वास योग्य है। वो अच्छा है, वो विश्वास योग्य है। वो अच्छा है, वो विश्वास योग्य है। वो अच्छा है, वो विश्वास योग्य है। हमें विश्वास के साथ इसकी घोषणा करनी है। यशायाह 61वां अध्याय पहले 1, 2, 3 आयसाया 61, 1, 2, 3 पे हम कुछ समय से मनन कर रहे हैं, है ना। पहला वचन उसका कहता है, प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। हमारी काबिलियत से बढ़कर है यह अभिषेक। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत से बढ़कर है यह अभिषेक। हमारे जितनी दूर हमारी कल्पनाएं जाती है ना, उससे बढ़कर है यह अभिषेक। यह अभिषेक और ये बुलावट जो है, जो हमारे जीवन में है, वो आज जिस परिस्थिति में आप हो, the situation that you are in, the kind and the type of person that you are in, this anointing is much bigger than that. जो व्यक्ति आप खुद हो, दुनिया क्या कहते हैं वो अलग बात है। आपको खुद को पता है कि आप कौन हो, है ना। उससे बढ़कर यह अभिषेक है। This anointing will take you there. This anointing will carry you there. इस जगह में एक अभिषेक है। जब हम आराधना करते हैं एक अभिषेक है। जब हम प्रार्थना करते हैं एक अभिषेक है। वचन कहता है अभिषेक जुए को तोड़ता है। The anointing breaks the yoke. Not just your personal yoke. आपके व्यक्तिगत तौर पे जो जुआ आप उठा रहे हो, बोझ उठा रहे हो, केवल उतना ही नहीं, बल्कि शहर पे जो बोझ है, your anointing will break it. आपके परिवार पे जो जुआ है, जो बोझ है, the anointing will break it. आपके काम के जगहों पे जो बोझ है, the anointing will break it. आपके बिजनेस में जो बोझ है, the anointing will break it. बोलो मेरा अभिषेक हर एक जुए को तोड़ेगा, हर एक बोझ का नाश करेगा। यूहन्ना पहला अध्याय 12 और 13वां वचन, John chapter 1 verse 12 and 13. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के क्या संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से। ये जो शब्द है संतान, चिल्ड्रन, यूनानी भाषा में इसे टेक्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब है बाय बर्थ, आपके नए जन्म लेने से, है ना। यू हैव रिसीव्ड जीसस इन योर लाइफ। क्या क्या है? जिन्होंने भी, द 12th वर्स, जिन्होंने भी उसे ग्रहण किया। इफ यू रिसीव्ड जीसस, यू गेट द राइट टू बी कॉल्ड। तो जैसे अगर आप पासपोर्ट लेने जाते हो, दे विल आस्क द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, हाँ, कि आप इस देश के सिटीजन हो, इसका क्या प्रूफ है। तो एक होता है बाय बर्थ, तो आपकी जन्म पत्री होगी तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो उसमें लिखा होगा यू आर बोर्न इन दिस कंट्री, है ना। तो उससे आप इसके सिटीजन बन जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। कितने परमेश्वर के संतान यहां पर है? अगर आपने अब तक पूरी तरीके से ग्रहण नहीं किया तो कर दे, बिकॉज इट्स अ प्रिविलेज टू बी इन दिस प्लेस। एक कहानी है जहां पर
टूर गाइड होते ना, टूर गाइड्स अलग अलग जगहों के वो विशेषण बताते रहते हैं। तो जो यात्री है वहाँ पे आते हैं, वो उस जगह को देखते हैं, उस गांव को, शहर को देखते हैं, तो वो अलग अलग जगह को बताते। तो एक व्यक्ति उससे पूछता है कि यहाँ पे कौन से महान महान लोगों ने जन्म लिया है, ये आप बताएं। हाँ, कितने महान लोगों ने जन्म लिया, कितने बड़े बड़े नामी, कोई नामी व्यक्ति ने यहाँ पे जन्म लिया है इस शहर में। तो वो टूर गाइड मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पे कोई भी महान व्यक्ति जन्म नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे जन्म लेते हैं। वो फिर आगे बढ़कर कई लोग महान बन गए। मेरी बात सुन रहे हो? वहां पे सिर्फ वो क्या, छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, आगे बढ़कर उनमें से कुछ महान बन गए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14वां वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दीज आर सन्स ऑफ गॉड। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के वो पुत्र हैं। यहां पे जो शब्द है पुत्र, दीज आर कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। इंग्लिश में क्या लिखा है? सन्स ऑफ गॉड। ये जो सन, ये जो पुत्र यहां पे लिखा है, यूनानी भाषा में इस शब्द को हुयोस कहते हैं। क्या कहते हैं? हुयोस। इस शब्द का मतलब है एक बालक जो सयाना हो चुका है, अ चाइल्ड हु इज नाउ मैच्योर्ड। एक बालक जो, बाइबल ये कहता है कि एक घर में उस बच्चे का विरासत होता है, लेकिन उस बच्चे में और उसके घर के नौकर में तब तक कोई फर्क नहीं जब तक कि वो सयाना नहीं बनता। Till the time that child becomes matured, the servant in that house and the child both carry the same status. कुछ विरासत में उसको मिलती नहीं है। Legal heirs. Those who share the status and the privilege of the father. जो पिता का है वही स्टेटस से, वही सारे अधिकार से वो चल पाता है। परमेश्वर को ग्रहण करने से आप वहां के संतान तो बन गए, लेकिन आप वहां के अधिकार या विरासत कुछ पा नहीं सकते जब तक कि आप और सयाने नहीं बनते हो। बहुत से लोग इस बालकपन की अवस्था में फंस जाते, अटक जाते। नया जन्म लिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु की, बस वहां पर हम फंस गए हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओह, अब हम स्वर्ग जाएंगे। यस, आप स्वर्ग जाओगे। बाइबल में लिखा है जितनों ने भी उसके नाम को पुकारा, they will be saved. Those who call on the name of the Lord shall be saved. ठीक है, but how will you walk in authority? How will you walk with the inheritance that he has given you? किसी ने पूछा, ये अधिकार जो हमें दिया है, ये जो इनहेरिटेंस हमें दिया है, ये जो विरासत हमें मिली है, ये हमारे जीवन में क्यों नहीं दिख रहा? हमें इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, इतना झूंझना क्यों पड़ रहा है? ऐसा क्यों है कि हर बार हम किसी ना किसी मुश्किल में फंस रहे हैं? में सयाने होने की जरूरत है। क्या लिखा है रोमी 8:14? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, for as many as are led by the Spirit, as many, जितने लोग, मतलब सारे लोग नहीं लिखा है, सारे जिन्होंने, सारों ने तो ग्रहण किया था, सारों ने तो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया था, शायद से उन्होंने पानी का विश्वास का बपतिस्मा भी लिया है,
लेकिन अब तक सयाने नहीं बने हैं। शायद वो अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन वो सयाने नहीं बन रहे। दोज वर क्योंकि देखिए, कई बार हम पवित्र आत्मा की जो भेंट है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वो किसी भी व्यक्ति में देख देते हैं, हम उसके फैन बन जाते हैं। कोई भविष्यवाणी दे रहा है, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, प्रोफेसी, लाइन लग जाती है उसके पीछे। कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो हमें लगता है अरे बाबा, मतलब जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा है उसको क्या लगेगा, क्या बड़ा व्यक्ति है, परमेश्वर का बड़ा दास है ये। यू फॉरगेट दीज आर गिफ्ट्स। से गिफ्ट्स, जो भी मुझे पसंद है मैं उनको गिफ्ट दे देता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मेरा उनका रिश्ता बहुत गहरा है, हम दे देते हैं ना। हम लोगों को जो हम पसंद कर रहे हैं, चलो आई लाइक हिम, आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। इनका बर्थडे है, मैं इनको एक गिफ्ट दे दूंगा। जरूरी नहीं है कि वी आर क्लोज, जरूरी नहीं है। गिफ्ट का साइज बड़ा छोटा हो सकता है। Somebody walking in the gift does not mean they are people who are led by the Spirit of God. कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के भेंट में कार्यशील हो रहा है, उसका अर्थ यह नहीं है कि वह आत्मा के चलाए हुए पर चल रहे हैं। इसलिए कई बार हम कोई व्यक्ति जो हमें लगता है कि आत्मिक तौर पे बहुत स्ट्रांग है, ये तो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, ये तो भविष्यवाणी दे सकता है, हम उसके कैरेक्टर पे डाउट नहीं करते, है ना? क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो महान परमेश्वर के एकदम निकट चल रहा है ना? हमें लगता है ये परमेश्वर, ये क्या प्रार्थना करता है, वाह, क्या आराधना की अगुवाई कर रहे, वाह, क्या प्रचार कर रहे, वाह। नॉट नेसेसरी। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन चलाए चल रहे हैं? कैसे मालूम पड़ेगा? द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आत्मा के फल, आत्मा के कुछ फल है, आत्मा के कुछ फल है। बोलो, आत्मा के कुछ फल है। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, ये फल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पेड़ उसके फल के द्वारा मालूम किए जाते हैं। एक पेड़ कैसा है वो कैसा मालूम पड़ता है? मैंने शायद कुछ सप्ताह पहले एक गवाही बांटी थी कि हमारे जहां पे मैं रह रहा था वहां एक आम का पेड़ था, विशाल पेड़, बहुत, अरे क्या पेड़, हम चढ़ के बैठ के हम लपा छुपी खेलते। लपा छुपी पापू पता है? हम उस पेड़ पे चढ़ के छुप के बैठते थे, उतना बड़ा पेड़ है ये। लेकिन फल, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां वचन, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, Galatians 5:22, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मतलब अगर ये फल उनमें नहीं दिख रहे हैं, they are not people who are walking by the leading of the Holy Spirit. उनके जीवन में अगर फल नहीं दिख रहा है, if you can't see the fruit, तो वो आत्मा के चलाए हुए चलने वाले लोग नहीं है। एक बात हमको याद रखना, जब हमने वो वचन पढ़ा, वो कहा जो आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के राज्य में, ये बात मैंने पहले भी कही है, आपको समझना है कि लिंग का भेदभाव नहीं है। हमें मसीह के क्या कहलाते हैं? दुल्हन, परमेश्वर के पुत्र, समझ रहे हो? तो हम सभी के बारे में लिखा है, ठीक है ना? तो अगुवाई सिर्फ पुरुषों को नहीं मिलती है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। समझ रहे हो? हेलो? हाँ,
लिंग का भेदभाव परमेश्वर के राज्य में नहीं है। यू अंडरस्टैंड? लिंग का भेदभाव, सो वी हैव जस्ट, इट्स जस्ट मेंशन्ड। वो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, हम मसीह के दुल्हन कहलाते हैं। एक पुरुष होने के नाते ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, मसीह के दुल्हन हम कहलाते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में लिंग का भेदभाव नहीं है, लिंग नहीं है। इसे का जो कोई मसीह में है, ना नर है ना नारी है। यू नो, इट बिकम्स डिफरेंट एज वी कम इन क्राइस्ट, मसीह में। पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करता है, वो ऐसे आमतौर पे एकदम कैजुअली जैसे हम चलते हैं, बगीचे में घूमने चलते हैं, वैसे नहीं चलता है। वो बहुत इंटेंशनली, एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ आपकी अगुवाई करेगा। तो अगर हम अपनी जीवन समर्पित करेंगे तो वो एक उद्देश्य लेकर आपकी अगुवाई करेगा। सो इफ वी आर रेडी टू फॉलो द पर्पसेस ऑफ गॉड, देन वॉक इन हिज वेज। अगर हम तैयार हैं कि उसके उद्देश्य में हम चले, वो जो कर रहा है मुझे उसमें भागीदार होना है, तो हम आत्मा के अगुवाई पर हमें चलना है। वी नीड टू वॉक इन इट। और ये जो अगुवाई है, ये सभी के लिए उपलब्ध है। फर्स्ट स्टेज पार करना है। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है कि आपको ग्रहण करना है। कितनों ने ग्रहण किया? हम सभी ने ग्रहण किया, ये मैं विश्वास करता। हम सभी ने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो हम सबका एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी टेस्ट टिक मार दो, पास हो गए, बोलो। बट नाउ वॉकिंग इन द स्पिरिट, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। एक बात ध्यान रखना, पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करता है तो वो अगुवाई करता है, ना कि धकेलता है। He will not push। आप वर्ल्ड के सिस्टम देख लीजिए। वर्ल्ड में क्या, दुनिया में क्या दिखेगा? हर जगह में कोई आपको धकेल ही रहा है। हर जगह पे कोई ना कोई आपको धकेल नहीं। आप काम के जगह पे जाओ, एक मैनेजर होगा या टीम लीडर होगा या आपका बॉस, सीईओ जो भी है, वो आपको पुश करते रहेगा, पुश कर। उसके लिए एक अच्छा शब्द वो इस्तेमाल करेंगे, अच्छा पैकेजिंग करेंगे। क्या है? मोटिवेट कर रहे हैं हम आपको। वी आर ड्राइविंग यू, हाँ, ड्राइविंग यू टुवर्ड्स आवर गोल। अच्छा पैकेजिंग बहुत अच्छा है। और यूहन्ना 14:16, John chapter 14 verse 16, and I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you for। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, बोलो सहायक, सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारी कई सारी भाषाओं में जो शब्दों की थोड़ा लिमिटेशन है ना, लेकिन जो पुराने भाषाएं थे उसमें एक शब्द का ही मतलब बहुत सारे होते हैं। तो ये जो शब्द है हेल्पर, सहायक, यूनानी भाषा में पैराक्लीटोस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराक्लीटोस। पैराक्लीटोस का मतलब सुनना, हेल्पर, सहायक, कंफर्टर, सांत्वना देने वाला, एडवोकेट, जो वकील की तरह आपकी तरफदारी करेगा, काउंसलर, सलाहकार, इंटरसेसर, जो मध्यस्थी करेगा, स्ट्रेंथनर, जो आपको बल से भरेगा। एक शब्द है सहायक, हेल्पर, बट दिस हैज मल्टी। ये जितने शब्द मैंने कहे, इसमें से एक ही शब्द का पर्पस पुश करना नहीं है। क्या करना नहीं है? धकेलना नहीं है, पुश करना नहीं है। वो आपके साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं आया है। वो आपके साथ एक कंपेनियन बनकर, एक साथीदार बनकर वो आपके साथ चलेगा। दुनिया में हर जगह सब पुश करेंगे, माता पिता पुश करेंगे, भाई बहन पुश करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को थोड़ा पुश करेंगे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। फ्रेंड्स पुश करते हैं, कलीग्स एक दूसरे को पुश करते हैं। आप देखिए दुनिया के सिस्टम में कहीं पर भी देखो पुशिंग वहां पे होगा, लेकिन पवित्र आत्मा अलग तरीके से काम करता है।
वो प्रेशर के साथ काम नहीं करता, वो कैसे काम करता है? पीस के साथ। कैसे? शांति के साथ। स्वर्ग की भाषा ही पीस है, स्वर्ग की भाषा ही। यीशु का जन्म जब हुआ था तो क्या कहा? शांति का राजकुमार। आपने फिल्म अगर देखे हैं तो आपने हिंदुस्तान का राजकुमार, है ना? यहां पे क्या लिखा? मसीह के बारे में क्या लिखा? शांति। स्वर्ग की भाषा ही शांति है, जो एटमॉस्फियर है वो ही शांति है। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर आप ले, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। आपने गूगल मैप्स इस्तेमाल किया है? गूगल मैप इस्तेमाल करते वो आपको एक दिशा बता देता है। मान लो आपने जो राइट टर्न लेना था वो नहीं लिया और आप सीधे चले गए, गूगल मैप क्या करेगा? अबे क्या कर रहा है तू, घूम घूम, ये छूट गया तेरा, ऐसा बोलेगा? नहीं, आपको अचानक से वो घूमते हुए दिखेगा, फिर बोलेगा रीराउटिंग, रीरूटिंग, है ना? मतलब क्या? आप जिस दिशा में जा रहे हो वहां से अब कैसे वहां तक पहुंचना है वो दूसरा रास्ता बताएगा आपको। कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर। कई बार पवित्र आत्मा इस तरीके से काम करता है, जब वो आपको राह दिखा रहा है और हम अगर राह से भटक भी जाए, वो आप पे दबाव नहीं डालेगा, आपको लात नहीं मारेगा। अब इस जगह से कैसे वहां पहुंचना है मैं तुम्हें बताऊंगा। He will not pressurize you, he will not condemn you. गूगल मैप पे कभी आप देखोगे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू गाड़ी चलाना छोड़ दे। ऐसे कुछ भी नहीं लिखा होता है। वो केवल ये बता दे, ठीक है, जो पहले 5 मिनट लगने वाले थे अब मुझे दिख रहा है आधा घंटा। जिंदगी में भी यही होता है। लेकिन कई बार ये जीपीएस सिग्नल जो है, ये गूगल मैप है, ये आपको गलत भी दिशा बताता है, क्योंकि ये दुनिया का एक सिस्टम है। दुनिया के सिस्टम, चाहे ये शायद आपके माता पिता हो सकते हैं, शायद भाई बहन दोस्त हो सकते हैं, शायद आपके सहकर्मी हो सकते हैं। दुनिया के सिस्टम जो है ये आप पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा के वो इतने कॉन्फिडेंट है अपने गलत काम के विषय, आपको सही लगेगा। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। दिस इज नॉट स्पिरिट लेड। वर्ल्ड सिस्टम हमें गलत राह पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शायद बता देंगे। तुझे मालूम नहीं है, मेरा विश्वास, मैं भी जीपीएस का यही सोच रहा था ना। मुझे तो सीधा इतना दिख रहा है जितना मेरा गाड़ी लाइट छोड़ रहा है, इसको तो ऊपर से दिख रहा है ना। ये मैं सोच रहा, ये दुनिया का सिस्टम है, लेकिन पवित्र आत्मा का सिस्टम आपको फेल नहीं करेगा। परमेश्वर का जो सिस्टम है वो आपको फेल नहीं करेगा। एक कहानी इस बाइबल में, एक हकीकत इस कहानी में ऐसा नहीं लिखा है जहां पे परमेश्वर ने अगुवाई दी और वो फंस गए। God has forever taken people from victory to victory. एक मलयालम में गीत है जो मुझे पसंद है, उसमें कहा है कि याकूब जो है उसको परमेश्वर ने इज़राइल बना दिया। इडेन, चरवाहा जो है उसको राजा बना दिया। परमेश्वर का जीपीएस सिस्टम देखो, वो आपको हराएगा नहीं। इफ यू पुट योर ट्रस्ट, अगर आप अपना भरोसा इस परमेश्वर के सिस्टम पे, आत्मा के चलाए हुए पे चलते हो, बोलो आत्मा के चलाए हुए चलना, दे आर ऑलवेज राइट। 2 तरीके से आपकी अगुवाई हो सकती है, सेल्फ लेड और स्पिरिट लेड। आप स्वयं आपकी अगुवाई कर सकते हो या पवित्र आत्मा आपकी आप स्वयं अपनी चाल चल सकते हो या आत्मा की अगुवाई से आप चल सकते हो। What kind of walk are you walking today? यह सवाल हमें अपने आप से पूछना है। अगर हम अपने ही
बुद्धि पे, ज्ञान पे, समझ पे, अपने हृदय की लालसाओं पर विश्वास करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब 17वां अध्याय 9वां वचन, Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful. Can you read that? The heart is above all things and desperately wicked. Who can know it? मन तो सब वस्तुओं से अधिक। तेरा मन क्या चाह रहा है तू वो कर, तेरा दिल क्या कहता है तू वो कर। क्या लिखा है? ये धोखा देगा तुझे। That is why in the book of Proverbs it is saying, lean not on your own understanding. अपने समझ पर तू भरोसा नहीं करना, अपनी सारी योजनाएं परमेश्वर के हाथ में दे देना। Because the heart is deceitful about. तेरा मन क्या चाह रहा है? मन की बातों के पीछे मत दौड़ना। It will fool you. धोखा दे देगा आपको। सेल्फ लेड, जब हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे, अपने दिल की लालसाओं के हिसाब से चलेंगे, क्या होगा? कंप्लेनिंग से हमारी जिंदगी भर जाएगी, फ्रस्ट्रेशन से हमारी जिंदगी भर जाएगी, एंजाइटी, चिंताओं से, व्याकुलता से हमारी जिंदगी भर जाएगी। हर समय हम यही सोचेंगे, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो गया, ये मैंने क्यों किया, ये वैसा क्यों किया, ये उसने क्यों किया। ये हमारी जिंदगी में ऐसी तूफान ही हमेशा मची रहेगी। लेकिन अगर आत्मा के अगुवाई से चलते हैं तो हम परमेश्वर पर और भरोसा रखना सीखेंगे, और हम जो चाल चलते रहेंगे वो आगे बढ़कर और शांति हमारे हृदय में भर देगा। It will not lead you to restlessness. When you are led by the Spirit of God, it will lead you to more peace. बोलो more peace. अगर आप आत्मा की अगुवाई से चलते हो तो आप अशांत नहीं बन जाओगे, बल्कि और अधिक शांति में चलते जाओगे। There is more peace. आत्मा कैसी अगुवाई आपकी करेगा? यशायाह का किताब 55वां अध्याय 12वां वचन, Isaiah 55 verse 12. For you shall go out with joy and be led forth with peace. Isaiah 55 verse 12. क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। मुझे याद है हमारे घर के करीब अंधेरी में एक क्लिनिक के लिए हम कुछ दुकान ढूंढ रहे थे। तो हमारे घर के पास ही पूनम नगर नाम का एक जगह है, रोड साइड पे बहुत ही अच्छा एक दुकान देखा। ठीक है, बात किया तो ओनर जो है वो विश्वासी भी निकला। मैं बोला बढ़िया बात है, क्या बात है, विश्वासी भी है, चलो हम, हाँ ये दुकान के बारे में हम और बात करें, रोड साइड पे है, तो सारा कुछ अच्छा लगा मुझे। लेकिन हम दोनों जब घर पे गए, मन मेरा व्याकुल होने लगा, अशांत होने लगा। हृदय में, मेरे आत्मा में मुझे शांति बिल्कुल नहीं है, आत्मा उथल पुथल होने लगा। आई सेड वी शुड स्टॉप, हमें रोकना होगा, वी कैन नॉट गो अहेड। सब परफेक्ट लग रहा है, साइज परफेक्ट, हर एक चीज वहां पे, रोड साइड क्लिनिक का दिखना, सब विजिबिलिटी, सब परफेक्ट, क्यों मना करूं? I said I need to stop this. मन बहुत अशांत हो रहा है, तो घर पहुंचा नहीं, नो आई डोंट नो। बाइबल क्या कहता है? आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ, you will be led forth with joy and be led out with peace. बोलो peace. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई शांति के द्वारा करता है। शांति वो भाषा है जिसमें पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। इसके लिए एक, जैसे ट्रेन का हॉर्न सुना आपने, वैसा आवाज नहीं आएगा। पवित्र आत्मा शायद से बहुत सॉफ्टली आपसे बात करेगा, और वो सॉफ्ट आवाज को आपको पहचानना है। इस सॉफ्ट आवाज को आपको, इस आवाज को पहचानना है आपको। मुझे पता नहीं, जो जवान है वो शायद नहीं जानते हो, लेकिन हम रेडियो इस्तेमाल करते हैं। मेरे बचपन में मुझे याद है, हम रेडियो का ट्यूनिंग करते थे, वो नॉब होता था, उसमें घुमा के जब तक वो राइट चैनल तक पहुंचता नहीं है तब तक कुछ सुनाई हुए से, फिर अचानक से आज के इसकी आकाशवाणी है ना।
सो पवित्र आत्मा के साथ ट्यून करना है तो शांति के साथ आपको जाना होगा। अगर कभी भी आपके आत्मा की शांति डिस्टर्ब हो गई है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टेलिंग यू समथिंग, लीडिंग यू समवेयर। एंड नाउ लिसन केयरफुली। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो ध्यान से सुनो। खाली ये शांति का होना काफी नहीं है। इट इज नॉट इनफ दैट यू हैव पीस एंड डोंट कंसिडर कि जिसमें भी पीस लग रहा है तो वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि दिस पीस हैज टू बी चेक्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये पीस को हमें, ये शांति को हमें कहां पे चेक करना होगा? इसमें लिखा है तो बताओ। क्योंकि कई बार ये जो शांति है ये बहुत इमोशनली लेड भी होता है। क्या होता है? अपने भावनाओं में बढ़कर। कई बार जब जवान लोग एक दूसरे से, अगर कोई लड़का लड़की से वो प्यार हो गया उन्हें, वो पास्टर के पास आएंगे, बोलेंगे हमें शादी करना, हमने तय कर दिया है। ओके पास्टर, मुझे क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में एक शांति दे रहा है? हाँ बहुत शांति दे रहा है। सोचता हूं तो ये शांति शांति, नाम भी शांति। कमा कई बार आपके खुद के इमोशंस आपको क्या लिखा है, धोखा दे सकता है, आपको धोखा दे सकता है। पीस इज नॉट इनफ, क्योंकि एक्यूरेसी इस वचन से ही आएगा। देखिए सामने वाला जब आपसे बात करेगा तो उसमें जो पीस मिल रहा है वो काफी नहीं है, क्योंकि पीस मिला मतलब वो अच्छा सेल्समैन है, वो अपनी चीजों को अच्छे से बेचना जानता है। कई आप सैलून में जाओ, वो आपको यकीन दिलाएंगे आपके बाल तो सबसे गंदे बाल हैं, आपका स्किन तो मैं दाढ़ी कराने जा रहा हूं, वो मेरे को बोल रहा है सर स्किन आपका बहुत रफ हो गया है, बहुत रफ हो गया। बोला छोड़, तेरे को स्किन पे यहां क्या करना है, तो दाढ़ी करना। लेकिन जाते जाते मुझे भी लग रहा है स्किन बहुत रफ हो गया आजकल, क्योंकि उसने मुझे कन्विंस कर लिया है। वो अच्छा सेल्समैन है, समझ रहे हो? वो अच्छा सेल्समैन है। शैतान बहुत अच्छा सेल्समैन है। वो इतना अच्छा वो यीशु के सामने भी पहुंच गया। यीशु कूद जाओ ना यहां से, कूद जाओ यहां से। आप कूदते क्यों नहीं? स्वर्गदूत तो पकड़ने वाले, वचन में लिखा ये वचन को आधा अधूरा जानोगे तो ये सेल्समैन पहुंचेगा आपके पास, वचन बताएगा आपको, बाइबल रेफरेंस लिखाएगा आपको, बोलेगा यशायाह की किताब में, एजेकियल की किताब में, मलाकी की किताब में लिखा है। नीति वचन के आगे बढ़े नहीं है तो हमें तो कोई पता नहीं। वो आपको अपने झांसा में फंसा देगा। लेकिन यीशु ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? वचन का रिस्पॉन्स, वचन कैसे दिया? इट इज रिटन, इट इज रिटन, ऐसा लिखा है। अब ध्यान दो, उपवास के साथ प्रार्थना करने के बाद यीशु आए और यीशु के सामने ये सेल्समैन खड़ा है। उपवास के बाद कोई वचन में आपको बात कर देगा तो उसको परमेश्वर का वचन मत समझना। आप उपवास कर रहे थे, पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे, अब कोई आ रहा है और आपको बाइबल रेफरेंस बता रहा है तो उस परमेश्वर का वचन मत खोलो, पढ़ो। वो सिर्फ एक अच्छा सेल्समैन है। सो पीस इज नॉट इनफ। खाली शांति का होना काफी नहीं। शांति का होना, शांति ही भाषा है, लेकिन खाली शांति का होना जरूरी नहीं है। इस वचन पे टिका हुआ होना चाहिए, इस वचन पे आधारित होना चाहिए। अगर इस वचन पे आधारित है, इस वचन में लिखा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। पीस शुड बी बिल्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। अपने साथ जो बैठे उनको कहो, आपकी शांति इस वचन पे बना हुआ होना चाहिए।
पवित्र आत्मा आपको अपने दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा भी आपकी अगुवाई करेगा। बहुत सेंसिटिव होना जरूरी है। इसलिए आप जब सोने की तैयारी कर रहे हो, उसके पहले क्या कर रहे हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है, हम हनीमून के लिए गए थे, तो अगले दिन सुबह एक मोटर बोट में बैठकर हम दोनों को अकेले, मतलब वो मोटर बोट चलाने वाला और हम दोनों, उसने कहा समुंदर में करीब 45 मिनट जाना है अंदर, और वहां पे एक द्वीप है, वहां पर जाना है। ना मुझे तैरना आता है ना उसे तैरना आता है। मैं सोच रहा हूं बीच समुंदर, और दूसरे देश में है, तो हम अपना पासपोर्ट विस्पोर्ट सब लेके घूम रहे हैं। मैं बोला भाई, इसने अगर बीच समुंदर में कुछ कर दिया, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा मन बहुत ज्यादा व्याकुल था। नहीं, अब शादी हुई है ना, हम जस्ट निकले, तो अचानक से शादी होने का मुझे ऐसा लगा अब मैं ही संभाल सकता हूं इसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे मैं कैसे सुरक्षा करूंगा। मैं वो चालक का बॉडी देख रहा था। मैं बोला है तो वैसे थोड़ा नाटा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन इसको तैरना आता है, मुझे नहीं आता। पानी के बीच में मैं इसको मार के करूंगा भी क्या। मेरी हालत टाइट है। उस टाइम मैं ऐसे व्याकुल होकर मैं सो रहा था। अचानक से परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया, और उस रात को मुझे जगा कर परमेश्वर ने कहा, यशायाह का किताब निकाल, 40वां अध्याय निकाल, 12वां वचन खोल। मुझे इस वचन के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन मैंने स्पष्ट, परमेश्वर ने उस समय, उस स्वप्न में, उस दर्शन में परमेश्वर ने मुझसे कहा, यशायाह 40 का 12, यशायाह 40 का 12। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? Who has measured the waters in the hollow of his hand? परमेश्वर के हाथों में वो सारे समुद्र के पानी को समा लेता है, बोलता है। मैं नींद में, बीच रात में उठा, नींद में अपना बाइबल खोला, मैंने इस वचन को पढ़ा। यही मैं कह रहा हूं, इस बाइबल के साथ एक रिश्ता होना जरूरी है। हनीमून गए थे, लेकिन बाइबल साथ था। बाइबल खोल के मैंने जब पढ़ा, Who has measured the waters in the hollow of his hand? ओह, मैं फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे प्रभु ने मुझसे बात किया। मेरी पत्नी अचानक से उठी, उसे बोला कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, हम नहीं जाएंगे। मैं बोला नहीं, हमें जाना है। प्रभु ने बोला पानी को उबाला है। मैंने बोला नहीं, हम जाएंगे। परमेश्वर आपके दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा वो आपसे बातचीत करेगा। Ecclesiastes 5:3, सबोपदेशक 5:3, For a dream comes through much activity. यहां पे हमें संभलना है, क्योंकि सिर्फ मैंने सपना देखा करके आगे मत दौड़ के जाना, पर मैं पवित्र आत्मा ने बात किया है। क्योंकि क्या लिखा है, जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। इसलिए मैंने कहा सोने से पहले आप क्या कर रहे हो ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वही सपने आपके दिमाग में भर जाएंगे। कॉलेज के दिनों में एक लड़की आके मुझसे बोली, मैंने सपना देखा, परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम मेरे पति हो। सुंदर लड़की, सुन के अच्छा लगा, लेकिन डर लगा, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो सपना नहीं आया। 2 हफ्ते के बाद मैंने थोड़े हिम्मत जगाई और अपने करीबी एक दोस्त के साथ बात किया। मैं बोला यार मुझे कुछ बांटना है, मेरे दिल में एक बोझ है, मुझे अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, इस लड़की ने कहा कि मुझे सपना आया तुम मेरे पति हो। बोला क्या बोलता है, 1 हफ्ते पहले उसने मुझसे ये कहा।
सपना क्या आ रहा है वो आपकी अगुवाई संभल के रहना। बिकॉज अगर आपने अपने लाइफ को मृत्यु की बातों से भर दिया तो कैसे सपने आएंगे? अगर आपने व्यभिचार की बातों से अपने आप को भर दिया तो कैसे सपने आएंगे? तो डोंट लेट ड्रीम्स अलोन लीड यू। ड्रीम्स भी किस पे स्थापित होना चाहिए? ये एक ही अटल है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन नहीं टलेगा। लेकिन अंतिम दिनों में बुजुर्ग क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। इट इज टाइम, यू विल सी विजन्स एंड ड्रीम्स, बट यू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, कि वो आपको इस वचन के आधार पर कोई आपको उल्लू ना बना जाए। बाइबल सबसे सेफेस्ट वे है परमेश्वर की आवाज को सुनना, आत्मा की अगुवाई को सुनना। यह बाइबल आपके लिए सबसे सेफेस्ट होगा। टीचर्स एंड मेंटर्स, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने मेंटर्स को रखा है, शिक्षकों को रखा है, पासबानों को रखा है, लाइट हाउस लीडर्स को रखा है, वर्शिप लीडर्स को रखा है, जो आपके जिंदगी में ऐसे अगुवे परमेश्वर ने ठहराए हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा आपसे बात करेगा। समूएल के बारे में आपको याद है क्या लिखा है? समूएल बालक था, वो सो रहा था और उसने एक आवाज सुना, समूएल समूएल। वो दौड़ के एलाई के पास जाता है, एली के पास जाता है, पूछता है, प्रभु आपने मुझे बुलाया? बोला, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। वो जाके सो जाता है। वापस वो नाम पुकारता हुआ सुनता है, वापस दौड़ के जाता है, आपने बुलाया? बोलता नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। तीसरी बार उसने आवाज सुनी, तीसरी बार वो दौड़ के जाता है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की आवाज शायद आपके अगुवों के आवाज के समान सुनाई देगा, क्योंकि वो बार बार दौड़ के इन्हीं के पास जा रहा है। उसको कोई और डाउट नहीं है कि किसी और की आवाज है। तीसरी बार एली उससे कहता है कि अब अगर तू सुनेगा तो कहना, प्रभु मैं यहां पर हूं। कैन वी ओपन दैट? 1 Samuel chapter 3 verse 9। पहला समूएल 3:9। कुछ लोगों को आज रिस्पॉन्ड करना है। आपका रिस्पॉन्स ये होना है कि प्रभु मैं सुन रहा हूं, पवित्र आत्मा मैं सुनने, क्योंकि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जब वर्शिप लीडर्स अगुवाई कर रहे हैं, वो केवल गीतों की अगुवाई नहीं कर रहे। जब उन गीतों में से परमेश्वर आपसे कुछ अगुवाई करना चाहता है, वो जब बीच में कुछ आपको बोल रहे हैं तो उसमें कुछ अगुवाई। जब इंटरसेसरी लीडर्स आ रहे हैं, वो आपको मध्यस्थी प्रार्थना में अगुवाई दे रहे हैं, तो वो कुछ बातें आपको अगुवाई के लिए कह रहे हैं। देखो क्या लिखा है, पहला समूएल 3:9। इसलिए एली ने समूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास। आपके लाइफ में ये पास्टर्स, लाइट हाउस लीडर्स, वर्शिप लीडर, कोई एल्डर है, कोई बुजुर्ग है, कोई फेलो बिलीवर है, एक विश्वासी है, वो भी आपसे बात करता है। इसीलिए शैतान कई बार कोशिश करता है कि इसी में गड़बड़ी करा दे, इन्हीं रिश्तों में सब बिगाड़ दे। चाहे वो अगुओं के साथ हो, चाहे एक बिलीवर के साथ, एक विश्वासी के साथ हो, वो रिश्ते बिगाड़ दे। फिर बोलता है मैं नहीं आऊंगा, वो आ रहा है मैं नहीं आऊंगा, इस मीटिंग में ये आ रहा है मैं नहीं आऊंगा। Where you listen to the voice of God, we come to hear the voice of God. कई बार शैतान क्या करता है, यहां पे आपको सुनाई देगा उसकी परमेश्वर की आवाज, तो वो इंतजार करता है कि यहां से बाहर निकले। क्यों बाहर निकले? तब सुरक्षित घर नहीं जाना है, तब शैतान के साथ संगति मना के निकल पड़ते हैं। It's dangerous. Bible says those who have ears let them hear.
what the Spirit speaks. एक आखिरी बात कहूंगा, फिर हम अंत करेंगे. आपकी परिस्थितियों से पवित्र आत्मा बात करता है. Through your circumstances, Holy Spirit will speak to you. Through your circumstances, आपकी परिस्थितियों से. कई बार जब हम खुले दरवाजा, हमने वचन में सुना ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 3, 7 और 8. Revelation chapter 3 verse 7 and 8. He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. See, I have set before you an open door and nobody can. एक दरवाजा जो परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता. जिसे परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सका, ऐसे लिखा. जब खुले दरवाजे देते हैं हम उसकी स्तुति करते हैं, है ना. लेकिन एक बंद दरवाजे को देखकर अक्सर हम स्तुति नहीं करते. हमें डाउट होने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बंद दरवाजा है, क्यों हो रहा है ऐसे, ऐसा क्यों हुआ. शायद उसने आपके लिए कुछ और बेहतर रखा है. शायद ये बहुत खतरनाक हो सकता है. So it's not for you. Don't go there. So when you see a closed door, don't be upset. जब आप एक बंद दरवाजा देखते हो तो आप एकदम परेशान मत हो जाना कि ये क्या हो गया. कहां है प्रभु, वो दरवाजा खोलने वाला था, क्यों नहीं खोला. See, when you go through really bad situations, Holy Spirit will speak to you. उसका अर्थ ये नहीं है कि वो bad situation, वो बुरी परिस्थिति पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में, ना ना ना, उस बुरे परिस्थिति में भी वो आपको कुछ बातें कहेगा, वो आपको कुछ बातें सिखाएगा. He will not stop speaking if you are ready to listen. लोहो मिशाही दिने काना मामा मामा मामा. आखिरी बात कहकर मैं अंत करना चाहूंगा. कुछ बातें आपके आत्मिक कानों को बंद कर देगी. आपकी आत्मिक कैपेसिटी, जो परमेश्वर के पीछे आत्मा के चलाए चलने पर चलने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है आपकी, उसको खत्म कर देता है. उनमें से सबसे प्रमुख है अनकन्फेस्ड सिन. वो पाप जिसका आपने पश्चाताप नहीं किया, आपने मन नहीं फिराया है, आप उसे पाल रहे हो. ठीक है, कोई जानता नहीं ना, मैं रखूंगा इसे, किसी ने देखा नहीं, ठीक है ना, हम कमजोर है. अनकन्फेस्ड सिन will block your ears. You will not be able to hear. You repent. Too busy. कहां पे हो, अरे काम है, कम, ये वो टाइम में काम है, सुबह काम है, शाम को काम है, रात को काम है, इतना टाइम काम है. अगर बिजी रहोगे, यू आर एक्चुअली ऑप्रेस्ड. यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू योर लाइफ. यू आर ऑप्रेस्ड. आप अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो इतना बिजी रहकर. इनफैक्ट ये बिजीनेस आपको परमेश्वर की आवाज सुनने नहीं देगा. यू बी अवेलेबल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति में. खाली ये नहीं, प्रभु आज का दिन संभाल लेना, आज का ये प्रॉब्लम है, ये प्रभु संभाल लेना, बस यीशु के नाम से. नो, आप बैठो उसकी उपस्थिति में. लॉर्ड, मैं आज कोई बड़ी लिस्ट लेकर नहीं आऊं, मैं बस आपको सुनना चाहता हूं. I will just sit. इस बाइबल को उठाओ, पढ़ते जाओ. बंद करो, आराधना करते जाओ, स्तुति आराधना के गीत गाते जाओ. बंद करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ. And suddenly you will hear a still, calm voice saying, "This is the way, walk in it." यशाया 30वां अध्याय 21वां वचन, Isaiah 30:21. Your ears will hear a word behind you saying, "This is the way, walk in it." Whenever you turn to the right
hand or whenever you turn to the left. जब कभी तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से वह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। पवित्र आत्मा की अगुवाई इस तरीके से आपको संभालेगा। बिजी नहीं रहना। अगर आपका हृदय और मन डर से भर गया है, चिंताओं से भर गया है, परेशानियों से भर गया है, फिर आप सुन नहीं पाओगे। अगर आप अविश्वास, ये सब बातें आपको जीवन में अविश्वास भर लेगा। आप डर गए हो, घबरा गए हो, फिर आप नहीं सुन पाओगे, फिर आप अपने डर की बात ही सुन पाओगे। अगर आपके जीवन में कड़वाहट भर गई है, अनफॉरगिवनेस भर गया है, फिर भी आप नहीं सुन पाओगे। क्षमा नहीं कर पा रहे हो, नहीं सुन पाओगे। क्षमा के बारे में एक लाइन बोलकर हम खत्म करेंगे। परमेश्वर के राज्य में जब आप किसी को क्षमा करते हो, वो उसका दो भाग रहता है। एक भाग होता है अनकंडीशनली, मतलब कोई कारण नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम क्षमा करें, इसलिए हम क्षमा कर रहे हैं। दैट इज गुड, फेयर इनफ, यू फॉरगिव। बट द सेकेंड पार्ट, Bible says you forgive them when they come and repent. हम क्षमा कर रहे हैं जब उसने पश्चाताप किया है। खास तौर पर रिश्तों में यह ध्यान रखना, मन फिर आता है, पश्चाताप करता है, अपने गलत मार्ग से वो सही रास्ते पे आता है, तब आप उसे क्षमा करते हो। ओके, सो डोंट बिकम अ विक्टिम टू द परपेट्रेटर ट्वाइस। जो गुनाह आपकी तरफ कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, दूसरी बार जाके उसकी हथेली में मत पड़ना, क्योंकि यीशु ने मुझे क्षमा करने कहा, इसकी क्षमा कर दिया पहले बारे में। They should repent. मुझे कई सालों पहले एक पासवान ने कहा था, Your fruit will determine if you have repented. तुम्हारा फल ये निर्णय करेगा क्या तुमने पश्चाताप किया है। तो तब तक हम राह देखेंगे। ओके, आत्मा की अगुवाई होने से हमें चलना है।